नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच की गपोड़ कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आए दिन गपोड़ कथाओं के ऊपर, अंधविश्वास, पाखंड के ऊपर, हमारे समाज में फैली कुरीतियों, भ्रांतियों के ऊपर एक जागरूकता भरा वीडियो लेके आता है। इसी सिलसिले में आज जागो पंच ने भी फिर से एक कदम उठाया है और आज जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में कांवड़ियों की बड़ी भीड़ होती है, सड़कें रंग बिरंगी हो जाती हैं। तो साथियों, इस कांवड़ यात्रा का क्या औचित्य है, हमारे समाज के लोगों में इसका क्या फायदा है, इसका क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इस पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। तो साथियों, कांवड़ यात्रा मतलब शूद्रों को यानी ओबीसी, एससी, एसटी को अंधविश्वास और पाखंड में ढकेलना है। इसके पीछे सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह शिवलिंग आया कैसे, शिवलिंग के पीछे कौन सी गपोड़ कथा सुनिश्चित की गई है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिवलिंग एक गपोड़ कथा है जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1995 में एक लेटर जारी किया गया था, जो सभी राज्यों को जारी किया गया था, जिसमें शिवलिंग शब्द को उन्होंने रोक लगाई थी कि यह सार्वजनिक तौर पर यह बोले जाने पर इस पर रोक लगाई जाती है। तो साथियों, जब शिवलिंग शब्द पे रोक सुप्रीम कोर्ट लगा देती है तो हमें यह समझना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर जितनी भी कथाएं हैं वह गपोड़ कथा है। तो आइए इस गपोड़ कथा का और कांवरियों के जो इस मौसम में, बारिश के मौसम में, चिलचिलाती धूप के मौसम में जो उन्हें अंधविश्वास और पाखंड में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं कि क्या ओबीसी एससी के लिए कांवड़ यात्रा क्या आधार पूर्ण है या आधारहीन है, इस पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिवलिंग कैसे इन्होंने गपोड़ कथाओं में पैदा किया, लोगों के दिमाग में कैसे अंधविश्वास डाला, उस पे पहले चर्चा करेंगे, तब हम आगे कांवड़ यात्रा पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, रावण से आप सभी परिचित होंगे। रावण एक हिमालय पर्वत पे जाकर एक गुफा में वह शिव की आराधना करने में लगा हुआ था, शिव की घोर तपस्या कर रहा था और उस घोर तपस्या में वह अपना जो सिर था, अपनी तलवार से एक एक सिर काटकर वह शिव के समर्पित करता जा रहा था शिव को। तो इसी तरह काटते 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 हुए अपने 9 सिर उसने काट डाले और 9 सिरों को काटने के बाद जब वो 10वें पे तलवार लगा रहा था, उसी समय शिव जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं रुको तुम, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, प्रसन्न हूं। जब रावण इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि भोलेनाथ प्रभु शिव मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो वह विश्वास कर लेता है कि नहीं, अब भोलेनाथ सचमुच ही मेरे ऊपर खुश हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं, सबसे पहले तो उसके 9 सिर उसके वापस जोड़ देते हैं। जब उसके 9 सिर जोड़ देते हैं तो कहते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब तुम कोई भी एक वर मेरे से मांग सकते हो। अब रावण तो इसीलिए तपस्या करने में लगा हुआ था। तो रावण ने उनसे क्या सोचिए क्या मांगा, वही जो कोई किसी को नहीं दे सकता। तो रावण ने शिव से उनका शिवलिंग ही मांग लिया, यानी मुझे अपना लिंग दे दीजिए। अब बताइए, कोई अपना लिंग किसी को दे देगा तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन शिव भी, भाई ये तो था ही, जब ये देवी देवता को खुश किया जाता था तो वरदान तय था, वरदान तो देना ही पड़ेगा। खुश किया है तो वो खुशी इसीलिए करते थे, तपस्या इसीलिए करते थे कि वरदान मिले। तो खुश होकर ये जो शिव ने कहा कि तुम्हें मैं वरदान देता हूं, तो उसने मांग लिया कि मुझे अपना लिंग दे दो। अब शिव भी सोचे कि लिंग इसको दे दें, तो उन्होंने इसके साथ एक शर्त जोड़ दी
वो शर्त क्या जोड़ी, उसके साथ शर्त ये जोड़ दी कि मैं तो तुम्हें लिंग दे दूंगा रावण, लेकिन तुम्हारे इस लिंग के साथ एक शर्त जुड़ी है, कभी तुम इस लिंग को यहां से ले जाते वक्त यदि कहीं पर जमीन पर रख दोगे तो यह वहीं पर स्थापित हो जाएगा और इसे तुम वहां से उठा नहीं पाओगे। अब रावण को स्वीकार हो गया और वो तथास्तु कह के चल दिए। अब आप जानते ही हैं हिंदू धर्म का वरदान ये ला मुहाला देना ही पड़ता है, और शिव ने दिया और रावण ने उस वरदान को, उस लिंग को लिया और लेकर चल पड़ा। अब आप ये भी जानते हैं जो शर्त मंजूर करते हुए दे दिया, उसी शर्त से फायदा होना है किसको, उनके मातहतों को। किसके मातहतों को, जो देवी देवता उनके थे उनको। तो यहां पर रावण बड़ा प्रसन्न होके वह लिंग लिया और मारे खुशी के चल पड़ा। अब यहां पर देवताओं को बड़ी खुजली हुई कि ये तो लिंग लिए जा रहा है शिव का, ये तो बड़ा ही अनर्थ है। वो भागे भागे विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। अब विष्णु भी कम छलिया थोड़े, उनका तो काम ही यही था कि कोई भले ही तपस्या से प्राप्त किया हो कोई चीज, लेकिन उसको छीन लेना इन देवी देवताओं का काम था। इनका काम खुद तपस्या करना और आराधना करना नहीं था, यानी किसी की मेहनत का फल खाना इन देवी देवताओं का काम था। यहां पर आप सभी सुनिए और समझ में आ जाएगा आपको। वो कैसे कि देखिए, विष्णु ने तुरंत गंगा जमुना सरस्वती को बुलाया और उन्हें आदेश दिया तुम जाओ रावण के पेट में घुस जाओ। अब तीनों आदेश का पालन करती हैं और भागी भागी रावण के पेट में घुस जाती हैं, और इधर विष्णु स्वयं गड़रिये का वेश रख के रावण के साथ साथ हो लेते हैं। अब तीनों नदियां जिसके पेट में समा गई हों तो निकलने की जगह तो ढूंढनी ही पड़ेगी। अब निकलने की जगह ढूंढने लगी तो रावण को बहुत जोर से पेशाब लगी। अब वो पेशाब करने के लिए बेचारा आतुर हो रहा था, परेशान हो रहा था। तो उसने बगल गड़रिये चल रहे गड़रिये से कहा, अरे भाई तुम ये शिवलिंग पकड़े रहो और मैं पेशाब कर लूं। तो उसने कहा ठीक है मैं पकड़ लूंगा, लेकिन बोला भाई मैं तुम्हें एक शर्त पे ये पकड़ा रहा हूं, इसको जमीन पर मत रख देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला ठीक है तुम जाओ। तो छलिया था ही, वो तो छल करने के लिए आया ही था। तो वह रावण जाता है पेशाब करने, और वो जब खोल के पेशाब करने लगता है तो कर ही रहा है कर ही रहा है। अरे जब गंगा जमुना सरस्वती इतनी बड़ी बड़ी नदियां घुसी पड़ी हैं तो किसी का रुकता है भला क्या, वो तो धड़ाधड़ चल रहा है। और उसी चलने में ही देखो वहां पर जो एरिया था पूरा भर गया, और वही एरिया शिव गंगा कहलाया, यानी कि रावण के मूत्र से वहां शिव गंगा बन गई। तो आप सभी समझ सकते हैं रावण का मूत्र ही शिव गंगा में है, लेकिन वहां आसपास के लोग वहां स्नान करने जाते होंगे। ये प्रचलन होगा कि वह शिव गंगा है, शिव की जटा से निकली है। तो यही अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में जो परोसा गया है बहुत कठिन है मेरे भाइयों। लेकिन रावण का पेशाब जब खत्म होता है तो रावण वापस आता है तो देखता है वो गड़रिया उसको नीचे रख देता है, रखा था। तो गुस्से में एकदम लाल पीला होके एक हाथ शिवलिंग पे ऐसे धर देता है, और शिवलिंग वो आधा का आधा वहीं पे थोड़ा सा धंस जाता है और वहीं स्थापित हो जाता है। अब तो वो धरती पा चुका था, तो जब धरती पा चुका था तो वहां से उठने वाला वो था नहीं, तो वो वहीं पे जम जाता है और वहीं पे स्थापित हो जाता है। यही जो ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं भारत में, उन्हीं ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग हो जाता है कौन सा, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। तो ये जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है, यह कथा 22 जुलाई 2014 को जो हमारे यहां का प्रतिष्ठित अखबार है हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान की कहानी से यह मैं सुना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से ये कहानी नहीं सुना रहा हूं। हिंदुस्तान जो प्रतिष्ठित पेपर है इन हिंदुओं का, उनके पेपर की ये कहानी है, और मैं ये इसे आपको इसलिए सुना रहा हूं कि कैसे हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हिंदुस्तान ने कहा कि यह वही ज्योतिर्लिंग कहलाया जो रावण ने ठोक के बैठा दिया था, स्थापित कर दिया था,
ये वही बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। तो साथियों, अब यहां सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो ये ज्योतिर्लिंग था और यह जो रावण उठा के लाया था वह पृथ्वी पर आ गया। अब इसी ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए लोग कांवड़ यात्रा जाते हैं। तो इसी कांवड़ यात्रा के विषय में हम लोगों के लिए यह वीडियो बन रहा है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो शिवलिंग वहां पे स्थापित था, इस पे पहली बार आनंद रामायण जो लिखी गई है, उस आनंद रामायण में जिक्र है कि राम ने इसी ज्योतिर्लिंग पर पहली बार जल से अभिषेक किया था, जो आज बिहार में है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि रावण जो है वो हिमालय से लेकर, जो हिमालय से शिवलिंग लेकर बिहार की तरफ गया, जबकि उसे सीधा जाना था लंका, लेकिन वो बिहार होके जा रहा था। आप यही चीजें समझने वाली हैं हमारे लिए। लेकिन यहां पर हमारे समाज के लोग न पढ़ना चाहते हैं, वे कांवड़ यात्रा जाना चाहते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा क्यों ले जा रहे हैं इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। तो साथियों, आज जो हमारे समाज के लोग का यहां मेरा मतलब है ओबीसी एससी एसटी। ओबीसी एससी एसटी ही इस कांवड़ यात्रा को ढोने का भार उठाता है, क्योंकि इनके पास अपना बुद्धि विवेक, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं है और ना इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह अगर थोड़ा सा अपने से बड़ों से सीख ले, अपने से बड़ी जातियों से सीख ले, तो इन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कांवड़ यात्रा एक मूर्खतापूर्ण यात्रा है। वो कैसे, वो अभी सिद्ध हो जाएगा। मैं उन्हें कहता हूं कि वो अपने गांव के आसपास के पूरे एरिया के ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यानी जो ये लाला, श्रीवास्तव, ये सब होते हैं, कायस्थ जो हैं, इन सभी को देख लें, क्या ये सभी कांवड़ यात्रा ले जाते हैं? नहीं, ये कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं, ना ले जाते हैं। तो इनको देखकर भी ये नहीं सीख पाते कि जब ये ऊंची जाति का होके ये तो भगवान के थोड़ा और करीब है, मैं तो भगवान से बहुत नीचे हूं। जब जिनकी सेवा करने के लिए मुझे बनाया गया है, यानी इन तीनों वर्णों के लोग, ये तीनों वर्णों के लोग कांवड़ यात्रा नहीं ले जा रहे, मैं तो इन तीनों वर्णों की सेवा करके ही सारे पुण्य पा ले रहा हूं, तो मुझे यात्रा में जाने की क्या जरूरत। लेकिन ये इस चीज को कतई नहीं सोचते। चलिए ठीक है, इस पे भी नहीं सोचते, तुम ऊंची जातियों को नहीं सोचते, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बारे में तो सोचते होंगे। आपके आसपास, आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके ब्लॉक में बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होंगे, बहुत सारे ऐसे आईएएस होंगे, पीसीएस होंगे, रिलेशन में, रिश्तेदारी में विधायक होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, आईपीएस होंगे, ऐसे बड़े बड़े अधिकारी आपके आसपास रह रहे होंगे। क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग कांवड़ यात्रा में जाते हैं या अपने बच्चों को भेजते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो तब भी आपकी समझ में नहीं आता, तो आप केवल ऐसे ही मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे। जो समय आपको देना है स्कूल में, जो समय देना है शिक्षा के लिए, वो समय आप अपने आप को, अपने लोगों को, अपने परिवार को ना देकर ऐसे ही एक एक महीने आप रास्ते में समय गुजार देंगे। अपने शरीर को बारिश से, धूप से और पैदल चल के थकावट से परेशान करते हैं, जिससे उस यात्रा से लौटने के बाद एक महीने आपका दिमाग वैसे ही काम नहीं करता। तो यहां आप अपने आप का मूल्यांकन करिए, इन बातों को जानिए और समझिए कि जब हमसे बड़े लोग, हमसे समझदार लोग कांवड़ यात्रा में नहीं जाते, तो कांवड़ यात्रा ढोने के लिए क्या हम गधे हैं? क्या हम मूर्ख हैं? ऐसा मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे आपके समाज में उन्नति और तरक्की आ पाए। तो साथियों, हमें यह समझना है कि कांवड़ यात्रा
ओबीसी एससी की यात्रा है। इसका ब्राह्मण ठाकुर वैश्यों से कोई लेना देना नहीं। क्या वह शिव को प्रसन्न करना नहीं चाहता? क्या वह शिव को दुखी रखना चाहता है? क्या वह शिवलिंग जो गर्म हो गया है, जो वो शिवलिंग विष से ठंडा करना है, क्या वो ठंडा करना नहीं चाहते? वो शूद्रों के ही अभिषेक से शिव ठंडे होंगे। यही बातें आप अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को समझाइए और बताइए कि कांवड़ यात्रा शूद्रों की मूर्खता की यात्रा है और उनकी अवनति की यात्रा है। और एक चीज और, उनके गोबर गणेश होने की यात्रा है। जब तक आप इस यात्रा में जाते रहेंगे, यह है जो जिसने आपको अंधविश्वास पाखंड में डाला है, वह आपको खुश होते रहेंगे आपको कि आप बेवकूफ हैं, यह उन्होंने सिद्ध कर रखा है। और आप जब कांवड़ यात्रा में जाएंगे तो ये आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, वाहवाही करेंगे, जिससे कि आप और पागल हो। आप खुश होगे कि मैं दुनिया का सबसे नेक कार्य कर रहा हूं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। तो आप गौरवान्वित होंगे और वो खुशी और प्रसन्न होंगे कि ये रह गया गोबर का गोबर गणेश ही, इसको इसी तरह हमें बनाना है, इसी तरह रखना है। उनका उद्देश्य पूर्ण हुआ और आपने अपनी मूर्खता का परिचय, सर्टिफिकेट दे दिया उनको। तो साथियों, आज आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यदि अच्छा लगा तो आप सभी इसे लाइक करें और हमारे जो नए साथी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और उनसे एक आग्रह कि बिना भाई आप सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मल्टीविटामिन मिलता है। और हाँ, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आप सभी से विदा, नमस्कार।